नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, प्रदेश सरकार ने लाखों लोगों को फरवरी महीने की पेंशन राशि को दिया है। यानी कि लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये, 4,000 रुपये जो पेंशन राशि किस्त है वह ट्रांसफर की गई है। अब कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिनमें हर महीने पेंशन सरकार देती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। दोनों की जानकारी आपको मिलने वाली है कि किन लोगों को पेंशन राशि दी गई है, 4,000 रुपये और 3,000 रुपये। इसका हम आपको यहाँ पर एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से मैसेज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,000 रुपये का किस तारीख में किया गया है, किस समय में यह पेंशन राशि लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, कौन सा बैंक है, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है या फिर आपको मालूम नहीं है कि आपकी पेंशन बैंक खाते में आई है या फिर नहीं आई है, क्या कार्य आपको करना है, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम के बारे में। पेंशन स्कीम या फिर पेंशन योजना बोल सकते हैं, बात एक ही है। सभी राज्य में ये पेंशन राशि लाभार्थियों को अलग अलग देती है। किसी राज्य में केवल 4,000 रुपये प्रतिमाह सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है, लेकिन कुछ राज्य सरकार ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पेंशन मिल रही है, यानी कि 4,500 रुपये ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। अब ये कैसे हुआ कि किसी राज्य में तो बहुत कम है, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है? यह डिपेंड करता है कि आप किस राज्य के पेंशन धारक हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 400 रुपये की। तो जो 400 रुपये हैं, यह प्रतिमाह पेंशन दी जाती है बिहार राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था को। लेकिन दोस्तों, जो 4,500 रुपये हैं वह पेंशन राशि दी जा रही है यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति शामिल किए गए हैं, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और वृद्धावस्था पेंशन धारक शामिल किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये 4,500 रुपये हैं ये हर महीने लाभार्थियों को नहीं दिए जाते। यह यानी कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है, तो आप कह सकते हैं कि 3 महीने की जो पेंशन राशि है 4,500 रुपये लाभार्थियों को दिए जाते हैं। यानी कि 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने की जो पेंशन राशि हो जाती है वह 4,500 रुपये है, जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में समय समय से ट्रांसफर करती रहती है। लेकिन बात करें 400 रुपये की, माफ़ कीजिएगा 4,000 की और 3,000 की, जो ये पेंशन राशि है ये सरकार किन को दे रही है? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने इस महीने में पेंशन बनवाई, तो इस महीने से तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन अगले महीने का जो आपका है उसमें आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि तब दी जाएगी अगर आप उस राज्य में रहते हैं जिसमें हर महीने पेंशन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप उन राज्य के पेंशन धारक हैं जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने पेंशन ट्रांसफर करते हैं, तो आपको 4,000 रुपये दिए जा सकते हैं। किस प्रकार से मिलेंगे ये आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर आपको देकर समझाते हैं। एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश राज्य का देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन दी जाती है, तो 3 महीने की पेंशन राशि सीधे आपके 3,000 रुपये हो जाती है, जो कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जा रही है, विधवा महिलाओं को दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 3,000 रुपये हर महीने पेंशन राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 4,000 रुपये आपको कैसे दिए गए होंगे, यानी कि पेंशन धारकों को। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको यानी कि अपनी पेंशन आपने फरवरी महीने से बनवाई है, किसी भी तारीख में आपने बनवाई है, तो आपको फरवरी की पेंशन नहीं देगी। लेकिन जो मार्च महीना है उसकी आपकी पेंशन जुड़ेगी 1,000 रुपये। मार्च में आपकी पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन मार्च के महीने की पेंशन आपकी जुड़ जाएगी 1,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, आपको मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने की पेंशन राशि हो गई है। लेकिन दोस्तों, 3 महीने की पेंशन राशि आपको दी जाएगी 3,000 रुपये। यदि
देखिए अगर आपने दिसंबर महीने अप्लाई किया है या फिर आपने इस महीने अप्लाई किया है तो 4 महीने आपके हो गए, यानी कि सरकार यानी कि 3 महीने के बाद तो पेंशन ट्रांसफर करती है चौथे महीने में। लेकिन यहाँ पर आपका जो चौथा महीना है वह कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 3 महीने तो सरकार के कंप्लीट हो चुके हैं। 3 महीने के बाद ये कंपलसरी है पेंशन ट्रांसफर करना चौथे महीने में। लेकिन आपने यानी कि ये समय पूरे होने से पहले 1 महीने पहले ही अपनी पेंशन बनवाई थी, तो 4 महीने आपके हो गए, तो सीधे 4,000 रुपये ये लाभार्थी बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करती है। अब देखिए 3,000 रुपये तो हमने आपको बता दिया कैसे ट्रांसफर करती है, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि किन लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है, किन के पास नहीं आ रहा। सबसे पहले आप ये मैसेज देख लीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर टाइमिंग भी है, ये टाइमिंग आप देख सकते हैं, और किस तारीख का मैसेज है ये भी आप देखिए। ये लाभार्थियों का यानी कि विधवा महिलाओं का ये मैसेज हमारे पास आया था, एक विधवा महिला का। तो यहाँ पर देखिए उनका जो बैंक खाता है वह ICICI बैंक में है। यहाँ पर देखिए लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 3,000 यानी कि 3,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट, यानी कि इन लाभार्थियों जो अकाउंट नंबर है वह यहाँ पर है, ये वाला नंबर है अकाउंट नंबर। और 13/2/2023 में देखिए दोस्तों 13/2/2023 में यानी कि 13 फरवरी 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं, यानी कि ट्रांसफर सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन इनका टोटल बैलेंस हो जाता है 3,096.9 रुपये, यानी कि 96 रुपये 9 पैसे इनका बैलेंस पहले ही था। तो 3,000 रुपये आने बाद टोटल हो जाता है 3,900 माफ़ कीजिएगा 3,096.9 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो मैसेज आया है ये सरकार की तरफ से नहीं आया, जो मैसेज आया है ये बैंक की तरफ से आया है। इसलिए दोस्तों हमारे आपके बताया जाता है कि कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वे आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके भी पास इस प्रकार से मैसेज आना प्रारंभ हो सकते हैं बैंक की तरफ से। तो देखिए ये तो 3,000 का मैसेज था जो हमने आपको बता दिया है, यह उत्तर प्रदेश पेंशन धारक का मैसेज है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने आपको बताया, हो सकता है आपके पास मैसेज आया हो या फिर नहीं आया हो। यदि आपके पास मैसेज नहीं आया तो आप अपने बैंक में जाकर अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हैं, चाहे आप विधवा महिला या तलाकशुदा महिला किसी भी पेंशन लाभ ले रहे हो, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, दिव्यांग का, डिसेबिलिटी का, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक बार अपने बैंक में पासबुक को अपडेट कराकर। देखिए दोस्तों हमारे पास मैसेज आया था वह 4,000 रुपये का भी है। यहाँ पर देखिए किस तारीख में आया था, ये एन अमाउंट ऑफ INR 4,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट, यानी कि इन लाभार्थियों के बैंक खाते हुए हैं यहाँ पर ये है इतना। और किस तारीख में हुआ है 14/2/2022, यानी कि 14 फरवरी 2023 में इन लाभार्थियों बैंक खाते में 4,000 रुपये पेंशन के क्रेडिट किए गए हैं सरकार द्वारा। जो मैसेज आया है ये बैंक की तरफ से आया है। टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 4,102 रुपये, यानी कि 102.10 रुपये पहले इनका बैलेंस था, लेकिन टोटल हो जाते हैं 4,102.10 रुपये। जो इनका बैंक खाता है वह यूनियन बैंक में था। जो पेंशन राशि दी गई है यह वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया हुआ है। कुछ राज्य माफ़ कीजिएगा कुछ ज़िले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि जिनमें सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है, किसी को दिव्यांगों को दी गई है, किसी को विधवा महिलाओं को, किसी को तलाकशुदा महिलाओं को, किसी को वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लेकिन दोस्तों सरकार जो पेंशन ट्रांसफर कर रही है वह जिलेवार भी कर रही है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफर की है लेकिन पेंशन धारक रह रहे हैं जिनको पेंशन राशि नहीं दी गई है। तो दोस्तों यदि आपके ज़िले में पेंशन ट्रांसफ़र हो गई है लेकिन आपको नहीं मिली, तो आप हो सकता है आपकी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। आप अपनी गलतियां चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। हमारी पिछली वीडियो में बताया गया है कि आप अपनी गलतियां कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पेंशन को देख सकते हैं, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म को तरीका बताया गया है। तो आप देखिए और तरीका चेक कीजिए कि किस तरीके से आप अपने पेंशन की एप्लीकेशन फॉर्म की जो गलतियां हो रही है वह चेक कर सकते हैं, और किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, कहां पर जमा करने हैं, पूरा तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बताया गया, दस्तावेजों के बारे में भी, कहां पर आपको जमा करने हैं और क्या कार्य आपको करना होगा, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनमें जानकारी आपको दी गई है। यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आप चेक एक बार अवश्य जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यदि हम बात करें दिल्ली यानी कि दिल्ली सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा, इनमें हर महीने पेंशन दी जाती है 2,500 रुपये, जो कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था सभी को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी 700 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये 1,500 रुपये तक की पेंशन राशि दी जा रही है। लेकिन हम बात करें MP की, तो मध्य प्रदेश में भी 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन सरकार देती है, यानी कि 600 रुपये हर महीने पेंशन देती है। तो यहाँ पर कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जिनमें हर महीने पेंशन ट्रांसफर होती है, कुछ राज्य सरकार ऐसी है कि जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है। देखिए पेंशन से संबंधित या फिर किसी और स्कीम से संबंधित, योजना से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है, पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे
कि यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।